सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत पर आने वाले पश्चिमी विक्षोभ बहुत मायने रखते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर जो बर्फबारी होती है, कहीं न कहीं वो वाटर सप्लाई में उत्तर भारत के तमाम राज्यों के लिए हेल्पफुल होती है, बल्कि उत्तर भारत से सटे हुए जो प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके हैं, उन भागों पर इसका इम्पैक्ट रहता है और इसके साथ-साथ इवन गंगा और यमुना रिवर्स में भी कई बार इनका इम्पैक्ट होता है, बारिश बढ़ने के चलते, बर्फबारी बढ़ने के चलते, तो बहुत लंबा एरिया प्रभावित होता है विंटर रेन से। डब्ल्यूडी के रूप में अभी हम बहुत बेसिक चीजें समझते हैं। एक जो हमारे पश्चिम में वाटर सोर्सेस हैं, पानी के जो स्रोत हैं, उनमें है मेडिटेरेनियन सी, इसके बाद कैस्पियन सी आता है और ये रेड सी, ब्लैक सी और आसपास में जो गल्फ ऑफ पर्सिया है, इन सभी सोर्सेस से उठ करके मॉइस्चर आता है ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करने के बाद और ये पश्चिमी हिमालयी भारत के तमाम इलाकों को यहाँ पर प्रभावित करता है और इसी वजह से यहाँ पर बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है। और कई बार जब ये सिस्टम आते हैं तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनता है और ये सर्कुलेशन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो मॉइस्चर यहाँ से अरबियन सी से लाता है और इसी के चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक भी और इवन महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों तक डब्ल्यूडी का जो इंड्यूस सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से बारिश हो जाती है और यहाँ तक कि कई बार आगे बढ़ते हैं तो बिहार तक भी और यूपी के तमाम इलाकों तक ये बारिश देते हैं। लेकिन एक नई स्टडी आई है, डॉक्टर किरेन हंट है जो कि ट्रॉपिकल और हिमालयन मेट्रोलॉजी पर एक रिसर्च कर रहे हैं, जिनके अनुसार उन्होंने ये कहा है कि अटलांटिक ओशन थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से पीछे जाना पड़ेगा, जो अफ्रीका और अमेरिका को अलग करता है। अटलांटिक ओशन ऊपर से लेकर नीचे तक उसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है, वहां पर हवाओं में एटमॉस्फेरिक चेंजेस आने के चलते जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है उस पर बारिश की जो संभावना है, बारिश की गतिविधियां जो है वो बढ़ती और घटती हैं। और उन्होंने ये कहा 2022 में ही 18 अगस्त को एक ट्वीट किया था उन्होंने, ट्वीट भी मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें उन्होंने एक रिसर्च पेपर सबमिट किया जिसमें उनकी फाइंडिंग थी लगभग 70 वर्षों की जो मेट्रोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसकी स्टडी की। उसके बाद उन्होंने पाया कि अगर इस रीडिंग को कंफर्म कर लिया जाए, अगर इस रीडिंग को और एक्यूरेट कर लिया जाए, तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर होने वाली बारिश के बारे में तकरीबन 2-3 महीने पहले ही पता लगाया जा सकता है और इसके चलते वेस्टर्न हिमालयन रीजन में क्रॉप पैटर्न उस हिसाब से चुनी जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि फूड सप्लाई और वाटर सप्लाई के लिए ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा एक आउटलुक आपको देने की कोशिश करूं कि वास्तव में सिर्फ मेडिटेरेनियन सी या कैस्पियन सी ही रिस्पॉन्सिबल है उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश देने के लिए, या फिर अटलांटिक ओशन भी कुछ इनपुट देता है। आइए समझते हैं अगली स्लाइड में। यह है डॉक्टर किरेन हंट और इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि न्यू पेपर को-ऑथर्ड विद सुमीरा जाज, जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की हैं। उन्होंने लिखा कि शोज दैट द नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन कैन अफेक्ट विंटर प्रेसिपिटेशन ओवर द वेस्टर्न हिमालयाज बाय डिस्टेबलाइजिंग द सब ट्रॉपिकल जेट। यानी कि जो सब ट्रॉपिकल जेट है नॉर्थ अटलांटिक ओशन की, यहाँ पर एक हाई और लो प्रेशर बनते हैं। हाई प्रेशर बनता है अजोर्स में और लो प्रेशर बनता है आइसलैंड के ऊपर। और जब ये दोनों इन दोनों में कह सकते हैं कि हाई प्रेशर यहाँ बढ़ता है, यहाँ लो प्रेशर बढ़ता है, देन यहाँ जेट स्ट्रीम जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन की जेट स्ट्रीम है उसका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज होता है, वो इंडिया की तरफ जाता है और वो मॉइस्चर ऐड करता है यहाँ मेडिटेरेनियन और कैस्पियन सी से उठने वाले मॉइस्चर में। तो ये जो मॉइस्चर एक्युमुलेशन है, जो मॉइस्चर यहाँ पर बढ़ता है, उसकी वजह से यहाँ पर भारत के पश्चिमी हिमालयी भागों पर मॉइस्चर बढ़ जाता है। ये देखिए अफ्रीका से होते हुए ये मॉइस्चर टुवर्ड्स इंडिया आता है, तो ये काफी हद तक इंडिया के विंटर रेन पैटर्न को इंपैक्ट करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर। जब हाई प्रेशर होता है, इसे नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन NAO कहते हैं। NAO में पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव NAO होता है तो भारत में बारिश की संभावना बढ़ जाती है। इससे पहले हमने मॉनसून के दौरान IOD की बात की है, एल नीनो की बात की है, ला नीना की बात की है। ये एक नई चीज है, नई स्टडी है जिसको मैं एक दिन पढ़ रहा था तो मुझे ये चीजें निकल कर आई कि WD के अलावा, कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन के अलावा और कौन से सोर्सेस हो सकते हैं जो इनपुट करते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही लो प्रेशर यहां बढ़ता है, यहां हाई प्रेशर बढ़ता है और यानी लो प्रेशर दबाव यहां पर कम होगा आइसलैंड के ऊपर, और ये अजोर्स के पास जैसे ही प्रेशर
हाई होगा। तो यहाँ पर ये जो जेट स्ट्रीम है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर चलने वाली जो जेट स्ट्रीम है उसका डायरेक्शन चेंज होगा। वो अफ्रीका से होने के बाद वो भारत की तरफ मूव कर जाएगी, तो वो ऐड करेगी भारत के जो विंटर रेन पैटर्न है उसमें मॉइस्चर। तो ऐसे में उनकी जो फाइंडिंग थी उसके अनुसार ये था कि जब पॉजिटिव फेज होगा इसका नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन का, उस दौरान भारत में आने वाले डब्ल्यूडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन 20% बढ़ जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि मॉइस्चर सिर्फ 7% ऐड होगा, लेकिन इसका जो कुल निष्कर्ष उन्होंने निकाला तकरीबन 40 से 45% तक बारिश की मात्रा बढ़ सकती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि उत्तर भारत के भागों में विंटर रेन लगभग 100 मिलीमीटर होती है नेगेटिव फेज में, तो लगभग 140 मिलीमीटर हो जाएगी। इस तरह की कंडीशन रहेगी। और ये नेगेटिव फेज है। नेगेटिव फेज में यहाँ पर हाई प्रेशर नहीं रहता, प्रेशर कम होने लगता है और यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ने लगता है। तो ये उल्टा हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर भारत का जो कह सकते हैं कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन है वो कोल्ड जरूर रहता है वहां पर, लेकिन वो ड्राई होता है। और अब आपको दिखाते हैं इस समय कंडीशन क्या है। ये देखिए, ये उत्तरी जो पूरा ग्लोब है हमारा, इसके बीच में यहाँ पर अफ्रीका, ये अमेरिका और ये है अटलांटिक ओशन। और यहाँ पर अजोर्स और आइसलैंड, इन दोनों का प्रेशर बहुत मैटर करता है जब नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन में चेंज आता है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन से उठने वाली जो जेट स्ट्रीम है वो भारत की तरफ बढ़ती है और वो किस तरह से इंपैक्ट करती है, ये हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। और ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे थे कि बारिश इस बार कम हो रही है, बर्फबारी कम हो रही है, और इसके पीछे कारण क्या है। ये अगर उस स्टडी को हम पहले से देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, तो संभवतः हम इस असमंजस में नहीं रहेंगे कि नवंबर में इस बार बर्फबारी कम क्यों हुई, दिसंबर में बर्फबारी कम क्यों हुई और जनवरी में जाकर बर्फबारी ज्यादा क्यों होने वाली है। इसके अलावा और भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टर किरेन हंट की फाइंडिंग है, जो रिसर्च पेपर उन्होंने सबमिट किया है 70 ईयर्स के मेट्रोलॉजिकल हिस्ट्री को बेस बनाते हुए, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो 100%। ये उनका ऑब्जर्वेशन है। कोई साइंटिस्ट, कोई मेट्रोलॉजिस्ट उसको काउंटर कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि हर किसी के किसी भी कंडीशन को ऑब्जर्व करने के पैरामीटर अलग होते हैं और देखने का नजरिया अलग हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक इनपुट दिया है कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन में होने वाली बारिश में अटलांटिक ओशन का इंपैक्ट रहता है। मेडिटेरेनियन और कैस्पियन सी से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और ये समझना होगा कि उसका कितना इंपैक्ट होता है और कितने समय पहले तक हम उसका अनुमान लगा सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर बेस्ड था, अभी इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ और न्यूज मीडिया मंच को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक और कमेंट भी जरूर करें अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारियां ठीक लगती हैं तो। धन्यवाद।